तो नोइंग अवर नंबर्स के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं एस्टिमेशन, या फिर जिसको हम राउंड ऑफ भी बोलते हैं। इसमें हम जानेंगे कि कोई भी दिए हुए नंबर को अगर हमें राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करना हो, 100 या 1000 करना हो, तो उनकी क्या रूल्स होते हैं, कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। और एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना ही होता है। तो जो रूल हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ में, वही रूल्स लगते हैं एस्टिमेट करने के लिए, या उसी को हम राउंड ऑफ भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हमें एक चीज पढ़नी है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन या फिर इसको राउंड ऑफ भी बोला जाता है। तो राउंड ऑफ जो रहता है, इस राउंड ऑफ में कोई भी नंबर दिया जा सकता है। जैसे कि इसमें हो सकता है कि क्वेश्चन दिया हो राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है। तो इनके क्या रूल्स होते हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं, ये सब कुछ इसके अंदर हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं एस्टिमेशन की। एस्टिमेशन मतलब होता क्या है? तो एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान लगाना। कि दिया हुआ कोई नंबर है, उसे हमें अनुमान लगाना है कि वो दिया हुआ जो नंबर है वो सबसे नजदीक कौन से दूसरे नंबर के सबसे नजदीक है, जिसके पीछे 0 0 आते हैं। ऐसा इसीलिए करते हैं हम, जीरो वाले नंबर्स के कौन सा ऐसा नंबर है जिसके सबसे नजदीक है, जिसके पीछे 0 लगे हो, ज्यादा से ज्यादा 0 लगे हो। तो 0 वाले को के नजदीक हम इसीलिए एस्टिमेट करते हैं, ताकि एक अनुमान लगा सकें कि लगभग लगभग दो बड़े नंबर्स को ऐड करके उतना ही कुछ आंसर आने वाला है। तो इसको जरा हम जानते हैं कैसे करते हैं एस्टिमेशन। इसके बाद इसमें देखते हैं हम राउंड ऑफ को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 अगर करना हो, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करके दिखाओ, तो कैसे राउंड ऑफ किया जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हमें एक नंबर दे दिया है, मान लेते हैं जैसे कि 23 दिया हुआ है, ठीक है। अब 23 को कहा जा रहा है कि इस 23 को राउंड ऑफ करके दिखाओ। राउंड ऑफ मतलब कि नियरेस्ट 10 की 10 नियरेस्ट 10 जो है इसको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने का रूल जो है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। हमें क्या दिया हुआ है कि नियरेस्ट 10 जो है इसको राउंड ऑफ करो। जब भी ऐसा दिया रहता है कि नियरेस्ट 10 करो या नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करो, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले जो नियरेस्ट दिया हुआ है ना, इस नंबर को लेना है। फिलहाल हमें दे रखा है नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करना है इस 23 को। तो ये जो 10 है, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 10 का हाफ कर लेंगे। कि 10 जो है इसका आधा करेंगे तो कितना होगा। तो अगर हम 10 का आधा करते हैं, आधा करने के लिए हमेशा 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर हम 10 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा कितना, 5। मतलब जो भी वहां पे नियरेस्ट दिया रहेगा, 10 दिया हुआ है तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसका आ जाएगा आंसर कितना, 5। और अगर मान लो हमें दिया होता कि नियरेस्ट 100 जो है राउंड ऑफ करना है, तो 100 को हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। हर एक को 2 से डिवाइड करना है, तो अगर 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता हमारा 50। अब ऐसा क्यों करना है इसको जानते हैं। इनका हाफ करने से क्या होगा, ये जो 10 दिया हुआ है इसको हाफ किया तो आ गया 5। ये जो 5 आया हुआ है ये है सिंगल डिजिट, ये एक यूनिट डिजिट है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 5 आया है ये यूनिट डिजिट है, सिंगल डिजिट है, वंस प्लेस पे आएगा केवल। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 23 दिया हुआ है इसमें ये जो 3 दे रखा है, या फिर जो वंस प्लेस की डिजिट होगी उसको हम कंपेयर करेंगे इस 5 से। अब कंपेयर करना क्या है, इसमें कंपेयर करके हमें ये देखना है कि ये जो 5 है, 5 को छोड़ते हैं, ये जो 3 दिया हुआ है, इसमें तीन चीजें हमको देखनी पड़ती है। ये जो 3 दे रखा है, या इस 3 की जगह कोई दूसरा नंबर भी दिया होता है यूनिट डिजिट पे या वंस प्लेस पे, तो हम उसको क्या करते, इस 5 से कंपैरिजन करते। 5 से क्यों कंपेयर करना है, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है, इसीलिए 5 से कंपेयर करना है। और 5 जो है एक सिंगल डिजिट है, सिंगल है तो हमेशा वंस प्लेस पे ही आएगा, इसीलिए इस 23 में हमें सिर्फ वंस प्लेस वाले से ही कंपेरिजन करना है। तो कंपैरिजन में ये देखना है कि ये जो 5, ये जो 3 दिया हुआ है, क्या ये 3 5 से छोटा है, कि क्या ये 3 5 के बराबर है, या फिर ये जो 5 दिया हुआ है वो 3 से बड़ा है। ये तीन चीजें हमें इसके अंदर देखनी पड़ती है कि वंस प्लेस का जो डिजिट दिया हुआ है नंबर में, क्या वो इस 5 से छोटा है, 5 के बराबर है, कि 5 से बड़ा है। अब तीनों ही चीज में अलग अलग चीजें हमको इसमें करना पड़ता है। एक चीज है जो तीनों में सेम रहेगी। जैसे कि अगर ये केस देखें तो ये जो 5 हमें दिया हुआ है, ये 5 हमको दिख रहा है, सॉरी ये जो 3 दिया हुआ है ये हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि 3 जो है वो इस 5 से कैसा है, छोटा है। तो जब भी ऐसा कोई नंबर दिया होता है जिसकी यूनिट डिजिट जो है
वो 5 से अगर छोटी है, नियरेस्ट 10 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज एकदम राइट साइड से 3 की जगह क्या करेंगे, लिख देंगे 0, और 0 लिखने के बाद ये जो सामने जो भी डिजिट होगी उसको ऐसे का ऐसे ही हम उतार देते हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको क्या करना है, कंपेयर करना है सिर्फ वन प्लेस की डिजिट को, या यूनिट डिजिट भी इसको बोलते हैं, किससे, 5 से क्यों, क्योंकि ये सिंगल डिजिट है, इसलिए हमको इस दिए हुए नंबर में भी सिंगल डिजिट से ही कंपैरिजन करना है, और सिंगल डिजिट वो भी राइट साइड से उठाते हैं। तो इस केस में जो 3 दिया हुआ है, ये 3 हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 5 से छोटा है, तो जब भी 5 से छोटा होता है तो उसको हटाकर हम उसकी जगह लिख देते हैं 0, और इसके सामने जितनी भी डिजिट्स दी रहेंगी उन सबको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है। तो अगर हम देखें तो ये जो 23 है, इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 जो है वो 20 होता है। अब इसमें एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे इसमें हमें दे रखा है 145 दिया हुआ है, इस केस में हमारे पास दे रखा है 145, तो इसका राउंड ऑफ करके हमें लिखना है आंसर की, इसका अगर हम राउंड ऑफ करते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें भी सेम वही रूल लगाएंगे, क्योंकि एक बार हमने 10 जो है उसका हाफ कर लिया है, 10 का हाफ जो है 5 है, 10 का ही हाफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ ऊपर हमको दिया हुआ है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 करने के लिए कहा गया है, इसीलिए इसका आधा किया तो 5 आया है। तो अब इसमें कंपेयर करेंगे इसकी भी यूनिट डिजिट, तो यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है वो 5 है, और यहाँ पे जो हमने डिवाइड किया था, इसको हाफ किया था, ये भी 5 है, मतलब दोनों यूनिट डिजिट जो है, जो यूनिट डिजिट है वो इस 5 से मैच कर रही है। तो जब भी ऐसा केस होता है कि यूनिट डिजिट जो है वो उस हाफ वाले से मैच करती है, तो हम क्या करते हैं, उस यूनिट डिजिट की जगह इसमें भी लिखेंगे 0, इसमें भी 0 लिखना है, पर इस केस में ये 5 की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 0, लेकिन इसके आगे जो डिजिट दी रहेगी उसमें हमेशा +1 करके ही लिखना है। ठीक है, जब 5 के इक्वल हो तो लिखना है, 5 को हटा के उसकी जगह भी 0 ही लिखना है, लेकिन इसमें चेंज यही है कि जब यहाँ पे आगे जो डिजिट दी रहेगी उसमें हमें +1 करना पड़ेगा, ये रूल होता है इसका, बहुत सिंपल और बेसिक सा। तो 5 के बाद हमें दिया हुआ है 4, और इस 4 में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो वो आता है हमारा कितना, 5, तो यहाँ लिख देंगे हम 5, और इसके आगे जितनी भी डिजिट्स रहेंगी उनमें कुछ नहीं करना है, उनको ऐसे का ऐसे लिख देना है। तो इस 4 के आगे हमें एक डिजिट और दी हुई है जो कि 1 ही है, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 1। तो 145 का जो नियरेस्ट राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 जो है वो होता है 150। बहुत बेसिक सा रूल है ये। अब जैसे बराबर आ गया ये 5, इस केस में हमने 0 लगा दिया उसकी जगह, 0 अगर छोटा होगा तब भी उस डिजिट को हटा के 0 ही लिखना है, बस फर्क ये रहता है कि जब बराबर हो या बड़ा हो तो सामने जो डिजिट्स रहती है उनमें +1 करना पड़ता है, जबकि अगर छोटा रहता है तो सामने वाले डिजिट्स के अंदर कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। एक एग्जांपल और इसका देख लेते हैं, थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कुछ बड़ा सा ऐसी कुछ नंबर दे दिया है हमको, ऐसी एक रैंडम सा नंबर हमने इसमें उठा लिया, और इसको भी हमें करना है क्या, राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 ही करना है, और इसका आंसर बताना है कि कितना आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा सा नंबर है, इस केस में भी हम क्या करने वाले हैं, ये जो 5 हमने निकाला है, 5 से क्यों बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि नियरेस्ट 10 हमको दिया हुआ है राउंड ऑफ करने के लिए, और नियरेस्ट 10 दिया है तो इस 10 को लेना है, हाफ करना है, हाफ करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से हमने डिवाइड किया तो 5 आया है, और 5 सिंगल डिजिट आई हुई है, इसलिए जो भी नंबर्स दिए रहेंगे उनमें हमें सिंगल डिजिट यानी यूनिट डिजिट से ही उसको कंपैरिजन करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर कंपैरिजन करेंगे इस दिए हुए नंबर के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो 5 है वो 5 दिया हुआ है, 5 है उसका हाफ, जबकि यहाँ पे यूनिट डिजिट जो है ये 6 दी हुई है, जो कि सीधे सीधे दिख रहा है कि 5 से बड़ी यूनिट है। तो हम क्या करेंगे, इस 6 की जगह लिख देंगे 0, इस केस में 6 की जगह जो है हम लिख देंगे 0, इस आंसर को हटा देता हूँ, 6 की जगह हमको क्या करना है, लिखना है 0। तो मैंने बताया कि अगर ये यूनिट डिजिट 5 के बराबर हो या 5 से बड़ी हो तो इसको हटा के लिखना तो 0 है, लेकिन साथ ही साथ जो इसके जस्ट बाद जो डिजिट दी होगी, जैसे इस केस में 4 दिया है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को हमेशा ऐड करना पड़ता है। तो 4 में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, इसकी जगह लिख देंगे 5, सिर्फ एक सामने की सिर्फ पहली डिजिट जो रहेगी सिर्फ उसी में 1 ऐड करना है, उसके आगे जितनी भी डिजिट्स रहेंगी उन सबको ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं सेम टू सेम। तो इसके बाद दिया है 6 और उसके बाद दे रखा है 3 दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6 की जगह ये फिर से करते हैं इसको, ये जो 6 है इसकी जगह लिख देंगे 0, और उसके बाद जो दिया हुआ है 4 उसमें हम प्लस कर देंगे 1, तो जो हो जाएगा 5, और उसके आगे की जितनी भी डिजिट्स हैं उन सबको हम ऐसे का ऐसे ही उतार देते हैं। तो 6 और 3 दिया तो 3 और 6 हमने
ऐसे का ऐसे ही उतार दिया। तो ये हो जाएगा हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 इस दिए हुए नंबर का। ठीक है, तो ये चीज जो है इसको ध्यान में रखना है हमको। ऐसे करते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। अब जैसे राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 किया जाता है, सेम टू सेम वैसे ही सेम रूल्स राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 के लिए भी लगते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 के लिए भी लगते हैं, और 1 लाख के लिए भी वही लगेगा, 10,000 के लिए भी वही रूल्स लगते हैं। तो हम लोग 100 एंड 1000 का देख लेते हैं, ये दो एग्जांपल्स, और उसको और दो एग्जांपल्स उनके अगर देख लेंगे, नियरेस्ट जो 100 है वो और नियरेस्ट जो 1000 है उनके एग्जांपल्स, तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद जितना भी नियरेस्ट राउंड ऑफ करने के लिए बोलेगा वो सब आसानी से बन जाएगा। मेन है कंसेप्ट समझना। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 की नियरेस्ट 100 अगर राउंड ऑफ करने के लिए कोई नंबर दिया जाए तो उसको हम किस तरह से राउंड ऑफ करके शो करेंगे। एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि 134 ले लिया हमने। कहा जाए कि इस 134 को जो है वो राउंड ऑफ करके बताओ नियरेस्ट 10 कि इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कितना होगा। तो सबसे पहला रूल जो मैंने उसमें बताया था, सेम वही रूल यहाँ पे भी लगाना है। हमको क्या करना है कि ये जो 100 दिया हुआ है, इस 100 का सबसे पहले तो हम आधा करेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 100 दिया इसीलिए 100 डिवाइड बाई 2 अगर करते हैं हम तो ये आएगा 50। मतलब कि 100 का आधा 50 होता है, सीधी सी बात है, ये डिवाइड इतना करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत बड़ा नंबर तो कोई दिया नहीं है। तो 100 का अगर हम आधा करेंगे तो वो आता है हमारा कितना, 50 आता है। तो इस केस में ये जो 50 आया हुआ है, ये 50 अगर ध्यान से देखें तो ये डबल डिजिट नंबर है, दो दो डिजिट वाला नंबर है। तो क्योंकि ये दो दो डिजिट का नंबर है इसीलिए ये जो 134 हमें दिया हुआ है इसके अंदर भी हम राइट साइड से दो डिजिट का ही कंपैरिजन करेंगे। ये चीज हमेशा याद रखना है। अगर नियरेस्ट ये जो नियरेस्ट 100 दिया हुआ था इसमें, सॉरी नियरेस्ट 10 जो दिया हुआ था इसमें जब हमने 10 का आधा किया तो इसका आंसर आया था 5। तो 5 क्योंकि सिंगल डिजिट है तो ये हमेशा वंस प्लेस पे ही रहेगा, इसीलिए हमने ये जो तीनों क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड वाला, इसमें हमने सिर्फ जो यूनिट डिजिट है या वंस प्लेस वाले डिजिट है सिर्फ उससे ही 5 का कंपेरिजन किया था। जबकि ये जो नियरेस्ट 100 दिया हुआ है हमको, इस केस में हमें क्या मिला है, 100 का आधा जो है वो 50 होता है और 50 जो है डबल डिजिट का एक नंबर होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड से जितने भी नंबर हमको दिए रहेंगे सब में हम दोनों डिजिट्स को मिलाकर ही 50 से कंपैरिजन करेंगे। सेम रूल है बिल्कुल, जैसे यहाँ 34 दिया हुआ है, यहाँ 50 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे कि इस 34 को 50 से कंपेयर करेंगे कि क्या ये 34 50 से छोटा है, 50 के बराबर है या 50 के से बड़ा है। यही तीन चीज देख ही रहती है हर जगह, क्या कि 50 से ये दोनों डिजिट जो दिए हुए हैं, दोनों नंबर जो दे रखे हैं, ये उससे छोटा है, 50 के बराबर है कि 50 से बड़ा है। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो 34 हमको दिया हुआ है सीधे सीधे दिख रहा है कि ये 50 से छोटा है। तो क्योंकि ये छोटा है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस 4 की जगह लिख देंगे 0 और ये जो 3 है उसकी जगह भी लिख देंगे 0। क्योंकि क्यों 0 इन दोनों की जगह लिखा है, इसीलिए क्योंकि हमने 34 का ही कंपैरिजन जो है वो 50 के साथ किया था। ध्यान रखना, जिसका जितनी डिजिट्स का कंपैरिजन हम हाफ वाले नंबर से करते हैं, इस केस में जो 50 दिया हुआ है उतने डिजिट्स को हटाकर उनकी जगह हमें 0 लिखना पड़ता है। अगर नियरेस्ट 10 वाला जो था, इस 10 वाले को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये 5 यूनिट डिजिट था, तो इस केस में हमने 3 का कंपैरिजन किया था, तो ये सिर्फ एक ही डिजिट को हटा के हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी जगह पर 0 लिख दिया था। इस केस में भी हमने क्या किया था, इस 5 की जगह ही 0 लिखा था। मतलब जितने डिजिट का ये रहेगा उतने डिजिट को हटा के उतने 0 हमको लगाने हैं। एक डिजिट था तो हमने एक 0 लगा दिया। अब क्योंकि यहाँ पे डबल डिजिट्स के साथ कंपैरिजन हो रहा है इसीलिए इस केस में हमको इन दोनों डिजिट्स को हटाकर 0 तो लिखना ही पड़ेगा। और रूल सेम वही है, अगर इससे कंपैरिजन करके ये डिजिट्स अगर छोटी आती हैं तो इसके आगे जितने भी नंबर रहेंगे उसको हम वैसे का वैसे ही उतार देते हैं। इस केस में हमारे सामने 1 दिया हुआ है तो उसको ऐसे का ऐसे उतारना है, कुछ भी प्लस नहीं करते हैं। प्लस केवल तब किया जाता है जब दिए हुए जो डिजिट्स है जिनका कंपैरिजन कर रहे हैं तब करते हैं जब वो 50 के बराबर हो या 50 से बड़ा हो, या फिर अगर नियरेस्ट 10 की बात करें तो उस केस में या तो 5 के बराबर हो या फिर 5 से बड़ा हो, तभी प्लस करके लिखा जाता है। एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं, जैसे कोई बड़ा सा नंबर इसमें मैं लिख देता हूं, जैसे ये एक बड़ा सा नंबर कुछ भी लिख दिया है, ऐसे रैंडम सा नंबर लिख दिया है।
तो इस केस में हमको क्या करना है, इसको भी राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 ही करना है, क्योंकि ऊपर मैंने लिख दिया है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करके बताओ इसको। तो इस केस में अगर इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 करेंगे तो सेम, अरे यार इसको चेंज कर देते हैं, ये फिर से वही चीज हो गया, मान लेते 56 दिया है, तो फिर सेम चीज वही चीज करना है। यहाँ पे दिया हुआ है हमको 50, तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट ही कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि 50 डबल डिजिट का नंबर है, तो हमेशा लास्ट से ही 2 डिजिट कंपेरिजन किया जाएगा। तो अगर यहाँ ध्यान से देखें तो लास्ट के इसके 2 डिजिट जो है ये 56 दिए हुए हैं और हमारे पास है 50, तो सीधे सीधे दिख रहा है कि ये जो 56 है वो इस 50 से बड़ा है। तो जब भी नंबर बड़ा होता है तो जीरो तो लगाना ही है, नंबर अगर छोटा होगा तब भी जीरो लगाना है, नंबर अगर बराबर होगा तब भी जीरो लगेगा, और वो नंबर अगर उससे बड़ा होगा तब भी जीरो लगेगा। बस फर्क पड़ जाता है वो +1 करना है कि नहीं करना है। तो अगर छोटा रहता है तो +1 नहीं करते हैं, अगर बराबर होता है या बड़ा होता है तो +1 करना पड़ता है। तो इस केस में हमारे पास ये बड़े डिजिट्स दिए हुए हैं, इसलिए हम 6 की जगह लिख देंगे यहाँ पे 0, और इस 5 की जगह भी लिख देंगे 0, डबल 0 तो लिखना ही है। अब क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए इसके सामने जो डिजिट दी हुई है, सिर्फ सामने की एक जो डिजिट रहेगी उसमें +1 करना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 में +1 करेंगे तो ये होता है हमारा 3। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कितना, 3। और आगे ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं इनको सबको ऐसे का ऐसे ही हमें उतारना पड़ेगा। 4 को हम ऐसे ही उतार देंगे, फिर उसके बाद ऐसे ही जो 2 दिया हुआ है इसको भी वैसे ही उतार देंगे, और 1 जो दिया हुआ है इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही उतार देंगे। तो ये हमारा जो ऊपर नंबर दिया हुआ था इसको राउंड ऑफ करके इतना कुछ आएगा। बहुत ही सिंपल सा रूल है। और सेम इसमें वही वही रूल लग जाएगा, अगर मान लो बराबर दिया होता तो जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है, कहा जाए कि इसको राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 करके बताओ कि कितना होगा इसका, तो सेम वही रूल लगाएंगे। यहाँ 50 दिया हुआ है, आधा करके 50 आया था, तो हम क्या करेंगे, इसकी लास्ट की जो 2 डिजिट्स दी हुई हैं जो कि 50 ही है उसी के बराबर है, इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर कर लिया हमने, ये आ रहा है बराबर, तो क्योंकि ये बराबर आ रहा है तो सेम वही चीज करना है, 0 0 तो लगाना ही लगाना है, 2 डिजिट है इसीलिए 0 की जगह हमने 0 लिख दिया, और इस 5 की जगह भी हम 0 लिख देंगे। और फर्क क्या पड़ता है, उस 1 को प्लस करना है कि नहीं करना है। तो क्योंकि ये बराबर है, रूल क्या है, जब बराबर होगा या बड़ा होगा तब पक्का इसमें प्लस करना ही पड़ता है सामने की सिर्फ एक डिजिट में। तो इस केस में इस 4 में हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और उसके आगे जितनी भी डिजिट्स रहेंगी उन सबको ऐसे का ऐसे ही उतार देना है। बिल्कुल, तो 3 दिया हुआ है, एक डिजिट और दे रखा है तो हम 3 का 3 ही लिख देंगे। तो इस तरीके से किया जाता है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। चाहे ना राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 हो, 100 हो, 1 लाख हो, 10,000, 10 लाख, करोड़ हो, कितना भी हो, सब में सेम ऐसा ही रूल लगता है, उसमें हम कंपैरिजन करते ही हैं। सबसे पहले चीज क्या करेंगे कि जितना भी नियरेस्ट राउंड ऑफ करना होगा उसको लेके उसका आधा कर देंगे, आधा करके जितने भी डिजिट का वो नंबर आने वाला है उस उतने ही डिजिट्स दिए हुए नंबरों में भी हम कंपैरिजन करेंगे, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि सामने उनकी की क्या लिखना है। तो जितनी भी डिजिट्स होंगी उनकी जगह हम 0 लगा देंगे, जितने से भी कंपेयर किया होगा उन सबकी जगह 0 लगेगा, और ये देखना पड़ेगा कि सामने +1 करना है कि वैसे का वैसे ही उतार देना है। तो इसी में आगे हम देख लेते हैं कि राउंड ऑफ नियर 1000 कैसे करते हैं, ये भी एक देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा ये चीज कि सच में राउंड ऑफ या राउंड ऑफ कैसे काम करता है, ये कैसे होता है, एक बार और देख लेते हैं इसको। तो जैसे इसमें मैं लिख देता हूँ क्या, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, इस बार हम लोग राउंड ऑफ करने वाले हैं नियरेस्ट 1000 कि नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ करने को दिया जाए तो कैसे राउंड ऑफ करेंगे। तो सबसे पहला रूल तो क्या है कि जितना भी राउंड ऑफ करने के लिए दिया रहता है उसको उसका आधा निकालना है। तो इस केस में हमारे पास 1000 जो है वो दे रखा है, यानी कि 1000 है। अब मैं यहाँ करके बता रहा हूँ, इसका बहुत सिंपल सा है, 500 ही आएगा, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, तो इसका हमारे पास कितना आएगा, 500 आएगा। और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो 500 हमारा आया हुआ है, ये 500 में टोटल 3 डिजिट्स हैं, 5 खुद है, फिर नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट 0, इसमें टोटल 3 डिजिट है। तो इससे हमारे पास जो भी नंबर दिया होगा उसमें हम लास्ट के 3 डिजिट से ही इस 500 का कंपैरिजन करने वाले हैं, या फिर ऐसा कहूं कि जो नंबर दिया होगा उसके लास्ट 3 डिजिट का कंपैरिजन इस 500 से हम करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक नंबर दे दिया, ऐसे ही कुछ भी एक रैंडम सा नंबर हमने यहाँ उठा लिया और कहा जाए कि इसको जो है आप राउंड ऑफ करके दिखाओ, वो भी कितना, नियरेस्ट 1000 पे इसको राउंड ऑफ करना है। तो क्या करेंगे,
सेम जो रूल्स हमने ऊपर पढ़े हैं बस वही चीज हमको लगाना है। हमारे पास यहाँ पे 500 दिया हुआ है, 500 में 3 डिजिट है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट से इसके जो 3 डिजिट्स हैं इसका कंपैरिजन करेंगे। तो इस नंबर में, इस दिए हुए नंबर में लास्ट 3 डिजिट जो है वो है 426। इसमें भी सेम वही कंपैरिजन करना है कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं क्या ये इस 500 से छोटे हैं, इसके बराबर है कि इससे बड़े हैं। तो अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे 426 जो है वो इस 500 से छोटा है। तो जब भी 500 से छोटा हो, बराबर हो या बड़ा हो, तो एक चीज तो कॉमन करना ही करना है उसमें, वो ये है कि इन सब की जगह जीरो तो लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे 3 डिजिट कंपैरिजन किया, इसलिए इस 6 की जगह जीरो लिख देंगे, इस 2 की जगह भी जीरो लिख देंगे, और ये जो 4 है इसकी जगह भी हमें जीरो ही लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट रूल क्या है कि ये तो छोटा हो गया, तो जब अगर ये छोटा हो गया तो सामने की जो डिजिट दी रहेगी उसमें हम कुछ भी प्लस नहीं करते हैं, इन सबको वैसे का वैसे उतार देते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो 496 दिया हुआ है इसको हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेते हैं, 496। तो ये जो आंसर हमारा आ रहा है ये हो जाएगा राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000। ऐसे करते हैं राउंड ऑफ। एक नंबर और ले लेते हैं, कोई भी एक नंबर इसमें उठा लेते हैं, जैसे इसमें कुछ टाइप कर दिया ये चीज़, ठीक है। अब इसको भी हमें क्या करना है, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 ही करना है कि इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, वही 500 तो हमारा आया ही हुआ है, तो उस 500 से हम कंपैरिजन करने वाले हैं इसके लास्ट 3 डिजिट्स को। तो हमारा आधा करके आया था 500, और यहाँ पे इसकी लास्ट 3 डिजिट दिया हुआ है 635। तो यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये 635 जो है वो इस 500 से ज्यादा है। तो जब 500 से ज्यादा हो तो तब भी क्या करना है, इन तीनों की जगह हमें जीरो लिखना ही लिखना है। तो 5 की जगह ये लिख दिया हमने जीरो, इस 3 की जगह भी लिख देंगे जीरो, और इस 6 की जगह भी हम लोग लिख देंगे क्या, जीरो। अब क्योंकि ये 635 500 से बड़ा है, इसीलिए हमें सामने वाली जो डिजिट होगी इन तीनों को छोड़कर, क्यों इन तीनों को छोड़कर, क्योंकि इन्हीं तीनों का तो कंपैरिजन हमने किया था 500 से, तो इन तीनों को छोड़कर जो सामने डिजिट दी हुई है, इस केस में तो 7 ही दिया हुआ है, और करते भी सामने की सिर्फ एक ही डिजिट में +1 है, तो इसमें +1 कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8। यानी कि 7635 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 जो है वो बनता है 8000, यानी 8000 के आसपास है ये, ठीक है। ये एस्टिमेशन होता है। या फिर एक एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 का। इसमें कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे 500 ही ले लेते हैं, जैसे 500 ही ले लेते हैं, ये 4500, ये इसको जो है राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 करके दिखाओ। तो राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 करेंगे तो कितना आएगा, सेम वही है, 500 से लास्ट के 3 डिजिट कंपेयर करना है। तो यहाँ पे तो हमने जानबूझ के 500 लिया है ताकि देख सके इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे भी 500 है, वहाँ भी 500 है। जब दोनों बराबर होते हैं तो क्या करना है हमको, इन जो भी तीनों दिए हुए हैं डिजिट्स, क्योंकि इस केस में 3 डिजिट है हमारे पास, जितने भी डिजिट का कंपैरिजन करेंगे सबकी जगह जीरो लगाना है। जैसे नियरेस्ट 10 में देखा था वहां पे 5 आया था, वो यूनिट डिजिट था, तो हमने सब में सिर्फ यूनिट डिजिट की जगह ही जीरो लिखा, बाकी सारे डिजिट या तो वैसे ही उतार दिया या फिर सामने में +1 करके उतारा रूल के हिसाब से। तो इस केस में हम इस जीरो की जगह जीरो ही लिखेंगे, इस दूसरे जीरो की जगह भी जीरो ही लिखेंगे, और ये जो 5 दिया हुआ है इसकी जगह भी हमें जीरो ही लिखना है। अब रूल क्या कहता है कि अगर ये 500 दिया हुआ है या जिससे भी हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे भी उसके अगर बराबर हो या उससे बड़ा हो, तभी हम क्या करते हैं, अगर इसके सामने कोई डिजिट दी हुई है तो उससे उसमें +1 करके लिख देते हैं। तो 4 दिया हुआ है, 4 में हम 5, अरे 4 में 1 प्लस करेंगे तो वो ये होता है 5, यानी 4500 का नियरेस्ट 1000 राउंड ऑफ जो है वो 5000 के बराबर होता है। एक केस और देखते हैं कि मान लेते हैं अगर यहाँ पे हमें सिर्फ 653 ही दिया हुआ है, इसमें तो 4 डिजिट्स हैं ही नहीं, इसमें तो 3 ही डिजिट दी हुई है। तो इस केस में क्या किया जाएगा, अगर इसको हमें कंपेयर करना है, अगर राउंड ऑफ करना है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो रूल बस वही लगाना है, 653 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 500 दे रखा है, 500 से इसका अगर कंपैरिजन करेंगे तो हमें दिख रहा है कि 653 जो है वो 500 से बड़ा है। तो हमें क्या करना है, इसकी जगह जो है इन तीनों की जगह हम 3 बार जीरो लिख देंगे। पर रूल क्या कहता है कि अगर बराबर हो या बड़ा हो तो हमेशा सामने +1 करना पड़ता है। तो अगर इस केस में हम देखें तो 653 के आगे जो है कोई डिजिट दी नहीं है, तो अगर कोई डिजिट दी नहीं है तो इसका मतलब वहां पे जीरो होना चाहिए, और जीरो में +1 करेंगे तो 1 ही आंसर आ, यानी कि
0 में +1 करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यानी कि जो 653 दिया हुआ है इसका राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 ही होता है। ऐसे केसेस भी आ सकते हैं, इसका भी ध्यान हमको रखना है। तो हमने इसमें देखा कि राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 कैसे करते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 कैसे करते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000 कैसे करते हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये जितना कुछ हमने इसमें पढ़ा हुआ है राउंड ऑफ के बारे में और एस्टिमेशन के बारे में, इन सब चीज़ों को जो है मैं सही तरीके से फॉर्मेट करके अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना और इसको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। और उसके अलावा दूसरे जो चैप्टर्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके भी नोट्स दिए हुए हैं, तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड करके रेफ़र कर सकते हैं। और जिन चैप्टर्स या सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पे नहीं दिए गए हैं उनको भी मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी, तो वो भी आप इस्तेमाल कर लेना वहाँ से। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।